ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो शेयर करते हैं, फिर आपकी तरफ दोबारा आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आ रही है, समाअत बाकायदा तौर पर चल रही है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि शहबाज शरीफ का बयान ऐसा है जैसे पुलिस अफसरों के सामने इसे रिकॉर्ड किया गया हो। शहबाज शरीफ के बयान का दायरा कार क्या होगा? साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ के बयान का जायजा ज़ाब्ता फौजदारी के तहत लिया जा सकता है। नईम बुखारी के दलाइल भी जारी हैं। नईम बुखारी ने कहा है कि नवाज शरीफ ने बयान में कतरी सरमायाकारी का जिक्र नहीं किया है। शहबाज शरीफ ने भी जेआईटी के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। अदालत के कुछ अहम रिमार्क सामने आए हैं और उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ का बयान तो ऐसा है जैसे पुलिस अफसरों के सामने रिकॉर्ड किया गया हो। शहबाज शरीफ के बयान का दायरा कार क्या होगा, उन्होंने इस्तफसार किया जस्टिस एजाज अफजल ने। और साथ ही ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ के बयान का जायजा ज़ाब्ता फौजदारी के तहत लिया जा सकता है। एक बड़ा ये स्टेटमेंट है। बहरहाल अदील बड़ाइच वहीं पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। अदील, ये जो सारा मामला है शहबाज शरीफ के बयानात से मुतालिक, ये क्या पेशरफ्त हुई है, क्या बातचीत हुई है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी, जब नईम बुखारी की जानिब से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ भी जीआईटी में पेश हुए हैं, तो जस्टिस एजाज अफजल ने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं ये बतौर गवाह पेश हुए थे और शहबाज शरीफ का जो बयान है ये जीआईटी के सामने ऐसे है जैसे किसी पुलिस अफसर के सामने बयान रिकॉर्ड किया गया हो। तो उन्होंने खुद ही ये सवाल भी उठाया कि इस बयान का दायरा कार क्या होगा, ये हमने देखना है। साथ ही उन्होंने खुद ही इसका जवाब भी दिया कि जो शहबाज शरीफ साहब का बयान है इसका दायरा कार यकीन कानून के मुताबिक होगा। बयान का जायजा ज़ाब्ता फौजदारी के तहत लिया जा सकता है। और जो नईम बुखारी हैं उन्होंने कहा कि जो दो जज साहिबान हैं वो नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे चुके हैं। अब आपसे फैसला करना है कि जो नाअहल करने वाले जजेस से आपसे इत्तफाक करना है या नहीं। तो जिस पर जस्टिस अजमत सईद साहब ने ये कहा कि अक्सरियत जो है उसने ये जीआईटी बनाई थी, नाअहल करने का फैसला जो है ये अक़लियत ने दिया था। हमने कानूनी पैरामीटर्स को मद्देनजर रखना है। ये जस्टिस एजाज अफजल साहब कहते हैं कि कानूनी पैरामीटर्स को मद्देनजर रखकर हम इस केस में फैसला करेंगे। इस वक्त नईम बुखारी साहब जो हैं उनके साथ मुकालमा जज साहिबान का जारी है और इसी दौरान जो है नईम बुखारी साहब और ख्वाजा हारिस साहब के दरमियान दलाइल देते हुए मुस्कुराहट का तबादला भी हुआ और जस्टिस एजाज अहसन जो है बेंच के रुकन, उनकी जानिब से कहा गया कि जीआईटी ने कहा है कि सरमायाकारी के लिए तो शरीफ खानदान के पास पैसा ही मौजूद नहीं था और जो मरियम नवाज साहिबा की जो ट्रस्ट डीड है उसके हवाले से नईम बुखारी साहब ने कहा कि एक ट्रस्टी होने के लिए जरूरी था कि बेरर सर्टिफिकेट्स जो हैं उनके पास होते, लेकिन उन्होंने जीआईटी में तस्लीम किया है कि बेरर सर्टिफिकेट्स जो हैं उन्होंने कभी देखे ही नहीं है। इसके अलावा उस फॉन्ट का ठीक है अदील, आपसे हम मजीद भी अपडेट्स लेते